एक तरफ मगरब इमरान खान के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ रूस और चीन जो है वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। अमरीकी एजेंट और इम्पोर्टेड हुकूमत, ये क्या ड्रामा था। असल में तो अमेरिका इमरान खान के साथ है। आज शहबाज शरीफ पुतिन के साथ बैठा हुआ था। शहबाज शरीफ की हुकूमत तो कोई नहीं उलट रहा। अगर इसराइल इमरान खान की हिमायत कर रहा है तो ये इमरान खान के लिए बड़ी फख्र की बात है और तहरीक इंसाफ वाले तो बड़ी तालियां बजा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल फॉरवर्डी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबानी प्यारास। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तथ्य निगार मुकम्मल फॉरवर्डी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। आप सुनाए, ठीक है? मैं ठीक हूँ सर, अल्लाह पाक का शुक्र है। आज के सर शो में टॉपिक्स होंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर से मुलाकात। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बानी पीटीआई ने फॉरवर्ड ब्लॉक ना होने की तो तस्दीक की है, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया है कि मैंने डयाला जेल में दोनों ग्रुपों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो ग्रुप बन गए हैं, उनको मुलाकात के लिए बुलाया। तो सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, बात करते हैं मुलाकात की। तो सर, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई है, अंदर की बात क्या है? देखें, एक तरफ शहबाज शरीफ पुतिन को मिल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका से इमरान खान के लिए आवाजें आ रही हैं। एक तरफ मगरब इमरान खान के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ रूस और चीन जो है वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। आज पुतिन ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात आगे बढ़ाने पर बात हुई है, बार्टर ट्रेड पर बात हुई है। और पाकिस्तान और रूस का आला सतही अब जो हुकूमती वफूद का एक इजलास मॉस्को में होना तय पाया है, तो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात तो बहुत आगे जा रहे हैं इसमें। और दूसरी तरफ अमेरिका से इमरान खान के लिए दुहाइयां आ रही हैं। तो फिर ये बता दिया जाए कि अमेरिकी एजेंट और इम्पोर्टेड हुकूमत, ये क्या ड्रामा था। असल में तो अमेरिका इमरान खान के साथ है। असल में तो अमेरिकी लॉबी पूरी की पूरी इस वक्त इमरान खान के साथ है। और वो सारा ड्रामा था ऑपोजिशन को बदनाम करने के लिए कि आप ऑपोजिशन को अमेरिकी एजेंट कहते हैं और खुद आप अमेरिकी एजेंट हैं। तो वो उस वक्त आपने कहा जी हम रूस गए थे तो हमारी हुकूमत उल्ट दी गई, और हमारा अगर हम रूस ना जाते तो हमारी हुकूमत ना उल्टते। आज शहबाज शरीफ पुतिन के साथ बैठा हुआ था। शहबाज शरीफ की हुकूमत तो कोई नहीं उलट रहा। शहबाज शरीफ की हुकूमत तो नहीं फौज उल्ट रही, क्यों? हालांकि वो पुतिन के साथ बैठे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, कजाकिस्तान में आगे चलने की बातचीत कर रहे हैं। आप जब इमरान खान और पुतिन मिले थे तो कोई मुश्तरका एलामिया भी नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये तकाबली जायजा देखना पड़ेगा कि आज मगरब और अमेरिका इमरान खान के साथ क्यों खड़ा है। लेकिन ना, जिस अक़वाम मुत्तहिदा से गजा के लिए करारदाद नहीं हो सकती, जिस अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर के लिए करारदाद नहीं हो सकती, जब भारत ने कश्मीर वो 370 खत्म किया, तो कश्मीर के लिए भारत अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग नहीं हो सकी। ये गजा के जंगबंदी के लिए नहीं हो सकी, लेकिन इमरान खान के लिए हो जाती है। तो फिर इमरान खान तो ज्यादा लाडला है ना गजा की भी से भी और कश्मीर से भी अमेरिका का। आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब को जरूर मोहब्बत और प्यार आया हुआ है इमरान खान पे, और वो कह रहे हैं मेरा सीज फायर हो रहा है। लेकिन जिस तरह यहूदी एजेंट और अमेरिकी लॉबी जो है, यहूदी लॉबी इमरान खान के लिए इकट्ठी हुई है, इसकी तो माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती है। और वो जो यूएन के वर्किंग ग्रुप में इसराइल का नुमाइंदा जिस तरह पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है और इमरान खान के बारे में बात कर रहा है, क्या वो तहरीक इंसाफ के लिए फख्र की बात है कि इसराइली नुमाइंदे उनके लिए उनकी हिमायत में बात कर रहे हैं? वो यहूदियों की हिमायत पर बहुत जश्न मना रहे हैं कि इसराइल हमारी हिमायत कर रहा है। 40,000 फलस्तीनी मार के, और चाहे पूरे फलस्तीनियों को मार के गजा तबाह करके, अगर इसराइल इमरान खान की हिमायत कर रहा है तो ये इमरान खान के लिए बड़ी फख्र की बात है। और तहरीक इंसाफ वाले इस पर बड़ी तालियां बजा रहे हैं कि इसराइल ने हमारे हक में वोट डाला है। अगर इसराइल ने इमरान खान के हक में वोट डाला है तो वो क्यों उसके लिए परेशान है? कभी वो पाकिस्तान में और जो वज़ीर आजम फांसी लगे हैं, जो वज़ीर आजमों को निकाला गया है मार्शल्लाह, तब तो कभी अमेरिका इतना परेशान नहीं हुआ। ये सिर्फ इमरान खान के लिए क्यों परेशान है? और फिर हकीकी अमेरिकी एजेंट कौन हुआ? आज रूस के साथ तो बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान बना रहा है, और जिनको कह रहे थे कि जी ये अमेरिका की आशीर्वाद से आए हैं, वो तो रूस और चीन के साथ खड़े हैं, वो तो अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं। तो फिर असल में अमेरिकी एजेंट कौन हुआ? ये हमारे दोस्तों को इसका जवाब देना चाहिए।
जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत की कैंपेन चलाई, जिन्होंने आप सोशल मीडिया पर झूठ को सच कर सकते हैं, कर लें, लेकिन झूठ तो झूठ ही रहता है ना, आप उसे जितना भी सच कर लें। आज ये बात तो साबित हो गई है ना कि अमेरिकी लॉबी, इसराइली लॉबी इमरान खान के साथ खड़ी है, रूस और चीन शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। यही फर्क पाकिस्तान की अवाम को समझना होगा कि अमेरिकी एजेंट कौन है और रूस और चीन और दूसरी तरफ कौन खड़ा है, ताकि वो जो सारा जो इम्पोर्टेड हुकूमत का ड्रामा था वो लोगों के सामने आ जाए। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे बानी पीटीआई को लेकर। तो बानी पीटीआई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो दो ग्रुप बने हुए हैं उनको अडयाला जेल बुला लिया ताकि मुलाकात हो सके और उनके दरमियान जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर की जा सके। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्या पार्टी को कोई खतरा है? ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बताएं कितने कैदियों को ये सहूलत हासिल है कि वो अपने दो ग्रुप बुला के जेल के अंदर सुनकर सुलह करा दें। ये सहूलत पाकिस्तान की जेलों में कितने कैदियों को हासिल है कि वो अपने जब उनके दो ग्रुपों की लड़ाई हो तो वो जेल में बैठ के सुलह करा दें। ये पता नहीं कौन सी सहूलत, स्पेशल सहूलत दी गई है इमरान खान को कि वो अपनी सियासत जो है वो जेल से चला रहे हैं। और फिर हमें कहा भी जा रहा है कि वो बड़े मजलूम है, वो कह रहे हैं मैंने दोनों ग्रुपों को बुलाया है। भाई आपने बनी गाला में बुलाया दोनों ग्रुप, जेल में दोनों ग्रुपों के साथ आप मीटिंग कर कैसे सकते हैं? कल नवाज शरीफ को तो इस तरह सियासी मुलाकातों की इजाजत नहीं थी, शहबाज शरीफ को इस तरह सियासी मुलाकातों की इजाजत नहीं थी, आसिफ जरदारी को इस तरह सियासी मुलाकातों की इजाजत नहीं थी। ये पाकिस्तान की अदलिया ने एक नई सहूलतकारी शुरू की हुई है कि वो इस तरह जेल से सियासत करने का खुला लाइसेंस दे रहे हैं इमरान खान को। और वो कहते हैं जी जज साहब रोज आके पूछते हैं आज कोई दरखास्त तो नहीं आई मुलाकातों की, वो कहते हैं 6 आई हैं, वो 6 की इजाजत दे दें। भाई कोई कानून है, कोई आइन है? ये जेल में बैठ के दो ग्रुपों की सुलह वो कैसे करा सकते हैं? किस कानून और आइन के तहत करा सकते हैं? और जेल में ये पंचायत लगाने का उनके पास अख्तियार किसने दे दिया कि वो दोनों ग्रुपों को बुलाएंगे फिर बिठा के सुलह कराएंगे? ये सहूलत कितने कैदियों को हासिल है? तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अफसोसनाक है कि एक तरफ तो वो कह देते हैं मैं मौत की चक्की में बंद हूँ, एक तरफ वो कह देते हैं बड़ा जुल्म हो रहा है मुझ पर जेल में, और दूसरी तरफ साथ ही कहते हैं मैंने कल दोनों ग्रुपों को बुलाया सुलह करने के लिए, दोनों ग्रुप आएंगे। तो भाई आप तो समझे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप कोई जेल में थोड़ी बैठे हैं। पहले जेल की तस्वीरें आई हैं। तो मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा साहब को और उन सबको इस बात पर एक्शन लेना चाहिए कि जो अदलिया से सहूलतकारी है कि आप जेल से बैठ के तो मेरा मतलब वहाँ सियासी पंचायतें लगाएं, इसकी पाकिस्तान के आइन और कानून में इजाजत नहीं है। लेकिन अगर अदलिया दे रही है तो यकीनन कल दूसरों को तो नहीं दी जा रही थी, सिर्फ इसी को मिल रही है, तो ये अदालती सहूलतकारी नहीं तो और क्या है? नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।